हेलो फ्रेंड्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की हम लोगों की वीडियो चल रहे थे, सीरीज चल रही थी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट किस्त वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। इससे पहले हमने साधारण ब्याज की किस्तों वाले क्वेश्चन देखे थे। आज बहुत ही अच्छी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपन क्वेश्चन पे ही आते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, चलिए। तो भैया पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 21,000 रुपए उधार लेता है। उसे ऋण चुकाने के लिए प्रतिवर्ष कितना बराबर धन देना चाहिए, मतलब कि ताकि 2 साल में चुक जाए। मतलब कि 2 किस्तों में कितना बराबर किस्त दे ताकि 21,000 रुपए उसके चुकता हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो दर है वो कितनी थी, 10%। रुपया उधार कितना लिया था, 21,000 लिया था। 21,000 रुपये उधार लिया था इसने। ठीक है, दर कितनी है, 10%। कितनी किस्तों में चुकाना है, 2 किस्त। ठीक है, कितनी किस्तों में चुकाना है, 2 किस्त में चुकाना है। ठीक, चलिए देखते हैं। पहली किस्त, दूसरी किस्त। दर कितनी है, 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। देखिए 10% का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब कि 10 मूलधन, तो आपने दिया कितना होगा, 11। अगली साल 100 से 121। ठीक है, 2 ही किस्त की बात थी, इसलिए 2 ही में अपन डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो कह रहे हैं कि बराबर किस्तों में चुकाना है, मतलब ये दोनों किस्तें जो हैं, ये दोनों किस्तें ये बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए बराबर होनी चाहिए, इसका मतलब कि इसमें अगर अपन 11 से इंटू करेंगे तो ही ये बराबर हो पाएंगे। ये 121 है, ये भी 121 हो जाएगा। चलिए इंटू कर देते हैं। तो जब इंटू करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपन अगर 11 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 121। ये तो पहले से ही 121 है और ये 100 है। अपन ने देखा कि दोनों किस्तें बराबर हो गई। जो अपन ने रुपया उधार लिया था वो कितना लिया, 110 और 100 कितना हो गया, 210। और जो चुकाया है 2 किस्तों में वो कितना चुकाया है, ये पहली किस्त और दूसरी किस्त। ये तो देख अपन ने देखो जो रुपया लिया है वो टोटल मूलधन हो गया ये 210, और जो चुका रहे हैं 2 किस्तों में 121 की प्रत्येक किस्त के रूप में चुका रहे हैं। ठीक है, तो जो मूलधन है 210 की वैल्यू कितनी दी है, 21,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 100 रुपए। तो जो किस्त है प्रत्येक किस्त का मान कितना आ गया, यही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, एक की वैल्यू 100 रुपए था तो 121 की वैल्यू कितनी आ गई, 12,100। तो 12,100 की 2 किस्तों में 21,000 रुपए अपन ने चुका दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन किस्त वाला डिस्कस करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। अगला है 16,400 रुपए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने हैं। प्रत्येक किस्त का मान बताना है। ठीक है, कितना रुपया अपन ने लिया है, 16,400 रुपए लिया है और 5% के हिसाब से कितनी किस्तों में चुकाना है, 2 किस्तों में चुकाना है। तो प्रत्येक बराबर किस्त का मान पूछा है। चलिए देखते हैं। ये पहली किस्त, 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। इसका मतलब 20 से 21। और दूसरा 400 से 441। प्रत्येक बराबर किस्त में चुकाना है, इसका मतलब इसको भी क्या करना पड़ेगा, 21 से इंटू करेंगे तभी तो 441 हो पाएगा, क्योंकि ये 441 है और दोनों किस्त बराबर करनी है, ये और ये, तो ये भी 441 करना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 420 और ये 21 441, और ये तो 400 से 441 था ही पहले से। अब देखिए ये दोनों किस्तें बराबर हो गई। अपन ने जो टोटल रुपया लिया वो कितना उधार लिया, 820, और जो चुकाया है वो 441 और 441 की किस्तों में चुकाया। अब तो देखिए जो अपन ने रियल में रुपया लिया था वो कितना था,
16,400 रुपए। 820 की वैल्यू 16,400 है, एक की वैल्यू कितनी आ गई 20 रुपए। तो जो किस्त है 441 की, दो अलग अलग किस्त, प्रत्येक किस्त का मान कितना आ जाएगा 441 इंटू 20, मतलब कि 8,820 रुपए की प्रत्येक किस्त अपन को चुकानी होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं किस्त वाला। आई होप कि आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्तें समझ में आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है, सिंपल भी है और जल्दी भी हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किसी धन को 8 सहित 1/3% वार्षिक सीआई की दर पर 338 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, धन कितना है। अब देखिए कह रहे हैं कि इसमें आप किस्त दे दीजिए। किस्त कितने की है, किस्त है 338 रुपए की। ठीक है, और कितने की जो दर है, 8 कितना है 8 सही 1/3%, और कितने किस्तों में चुकाना है 2 किस्तों में चुकाना है। ठीक है, चलिए, और यहाँ अपन से क्या पूछ लिया है, रुपया पूछ लिया है कि कितना रुपया उधार लिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कितनी साल में है, 2 साल में चुकाना है, तो पहली साल और दूसरी साल। और जो दर है वो कितनी है 8 की 24, 25/3, 25/300 मतलब कि 12, 1/12, ये इसका फ्रैक्शन हो गया। मतलब कि पहली साल 12 से 13, ठीक है, दूसरी साल 144 से 169। ठीक, अभी कह रहे हैं 2 बराबर किस्तों में चुकाना, तो इसको भी 169 बना लें। इसको 169 बनाने के लिए कितने का इंटू करेंगे 13 का। अब सीधे यहीं पे इंटू कर देते हैं। चलिए यहाँ पे कैसे करें, 13 का अगर आप इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 6 2 13 कम 13, 14 15, 156, ये 169, 100। ठीक है, अब देखिए दोनों कितने बराबर हो गए। अपन ने जो रुपया लिया है वो कितना लिया, सॉरी, अपन ने जो रुपया लिया 6×10 390 रुपया कितना लिया है, सॉरी 5×9 10 300 रुपया उधार लिया है। ठीक है, अब देखिए जो प्रत्येक किस्त अपन ने चुकाई है कितने की चुकाई 169 की, और सवाल के अकॉर्डिंग जो प्रत्येक किस्त का मान है वो कितना है 338 रुपए। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई 2 रुपए, तो 300 की वैल्यू भैया कितनी आ गई 600 रुपए। तो यहाँ पे अपन को किस्त दे दी थी और रुपया पूछा था तो रुपया निकाल दिया अपन ने। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भैया अगला क्वेश्चन है 1100 रुपए उधार लिए गए। ठीक है ना, इसमें भी शायद 1100 रुपए उधार लिए गए, 2 साल का ही है। ठीक है ना, 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है। ठीक है, देखिए जो दर है 8 कितना है 20%, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, और रुपया कितना उधार लिया था 1100 रुपया उधार लिया था, 1100 रुपया उधार लिया था, 1100 चुकाने हैं। ठीक है, और कितनी किस्तों में चुकानी है 2 किस्तों में चुकाना है, तो 1 और 2, पहली किस्त 5 से 6, फिर 25 से 36, और दोनों किस्तें बराबर हैं, तो यहाँ पर अपन ने किस्तें इंटू कर दिया 6 से, तो ये कितना हो गया 30, ये 25, ये 36 और ये 36, दोनों किस्तें बराबर हो गई। देखिए जो रुपया लिया था अपन ने वो कितना लिया था 55, और चुकाया कितना है 36 की 2 किस्तों में चुकाया है बराबर बराबर। तो 55 की वैल्यू अगर 1100 है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 20 रुपए, तो 36 की वैल्यू भैया कितनी आ गई 700, 36 20 का इंटू कर किस्त आ गई। ठीक है,
चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें 2 बराबर किस्तों में चुकाया जा रहा था। अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर प्रत्येक वर्ष के अंत में 665.5 रुपए की 3 समान किस्तों पर चुकाया गया, ठीक है। अब देखिए जो किस्तें हैं वो कितनी हैं, किस्त है जो अपनी वो है 665.5 रुपए की प्रत्येक किस्त, और कितनी किस्तों में चुकाया गया है, 3 किस्तों में, ठीक है भैया, 3 किस्तों में चुकाया गया है। और जो आर है वो कितना है, 10%, कितना है 10%, ठीक है। चलिए देखते हैं पहली किस्त, दूसरी और तीसरी। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, मतलब कि पहले 10 से 11, फिर 100 से 121, फिर 1000 से 1300। देखिए अभी तक अपन 2 किस्तों में चुका रहे थे तो 2 बार स्क्वायर करते थे, 3 किस्त आ गया तो 30 कर दिया, ठीक है। अब देखिए किस्तें बराबर है, किस्तें बराबर करने के लिए ये 13 से 31 करने के लिए इन दोनों को इसमें 121 से इंटू करेंगे और इसमें 11 से इंटू करेंगे, तो देखिए नया रेशियो क्या आएगा, ये आ गया 1210, 1100, 1000, ठीक है। और ये कितना आ गया, ये तो तीनों किस्तें बराबर ही हैं और किस्त ही बराबर करना था, तो तीनों किस्तें अपने बराबर कर ली। अब देखिए ये कह रहे थे जो रुपया उधार लिया है वो बताना था। अब देखिए जो प्रत्येक किस्त है वो कितने की थी, 1331 की, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने की है, 665.5 की। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 1/2, क्योंकि 13 से 31 का ये जस्ट हाफ है, आधा है, ठीक है। एक की वैल्यू अगर 1/2 है तो अपन मूलधन देखते हैं कितना हो गया था, ये 0 1 3 3, इसका भी 1/2 कर दो तो कितना आ गया 2 1650 रुपए आ गया अपना मूलधन, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। देखिए अभी तक अपना 2 साल का था, 2 किस्तों में चुकाना था, 3 किस्तों में चुकाना है तब भी कोई बात नहीं। प्रत्येक किस्त 665.5 की थी, 3 किस्तों में चुकाना था, 10% की दर थी। पहली साल 10 से 11 1/10 फ्रैक्शन आया, दूसरी साल 100 से 121, तीसरी साल 1000 से 1331, तीनों किस्तों के इसको बराबर कर लिया, इसमें 11 का इंटू कर दिया, इसमें 121 का इंटू कर दिया, ये आ गया तीनों। अब देखिए एक किस्त का जो मान है 13 से 31 की वैल्यू वो थी 665.5, जस्ट हाफ। इसका मतलब कि जो टोटल रुपया अपन ने उधार लिया था 3310, इसका भी हाफ कर दिया, कितना आ गया, तो देखते हैं। वैसे किस्त वाले क्वेश्चन इतने सफिशिएंट है, अपन ने 2 किस्तों वाले भी देख लिए, 3 किस्तों वाले भी देख लिए है ना, तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक। अगली क्लास में हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।